अस्सलाम वालेकुम। ओके, अच्छा लास्ट टाइम आप लोगों ने जो है वो इंटरपर्सनल बिहेवियर का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने खुद पढ़ लिया था। और आप लोगों के कमेंट्स से जो है वो लगा मुझे कि आप लोगों को क्लियर हैं चीज़ें, इसलिए मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ आज एटीट्यूड का। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो लास्ट वाले टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर कोई मैसेज मेरे से स्किप हो गया है या मैंने नहीं देखा तो मुझे बता देना, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, एटीट्यूड, एडॉप्शन एंड चेंज। अच्छा, अब अगर आप ये देखो, ये जो इसमें इन्होंने एक जो मॉडल बनाया हुआ है, दैट इज़ सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं कि ये बेसिकली नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है? कल्चर, फेथ, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, मेंटर्स। ये मैंने आपको शुरू से, जब से हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और मैं सोशियोलॉजी की भी जितने कोर्सेज आप लोगों ने मुझसे पढ़े हैं, तो मैं आपको यूजुअली यही बात हमारी क्लास में कई बार डिस्कस हो चुकी है कि हर वो चीज़ जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जिन लोगों में हम उठते बैठते हैं, और जो एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, जिन चीज़ों पे हम ईमान रखते हैं, जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ऑल इन ऑल कंप्लीट मिल के आपका आपकी पर्सनैलिटी बनाती है, ठीक है? क्योंकि आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आपकी लाइफ आपकी पर्सनैलिटी की टोटली डिफरेंट बना के रख देता है, और एक पॉजिटिव इंसान आपकी लाइफ में आपके बिहेवियर को टोटली चेंज कर सकता है। कोई भी अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि हमारा माइंड भी बिल्कुल इसी तरह है कि आप उसमें जितनी पॉजिटिव चीज़ें डालोगे वो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। जितनी नेगेटिव चीज़ें डालोगे उतना आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी आती रहेगी। तो यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि जो आपका एटीट्यूड है बेसिकली, आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो लाइफ में, मतलब आप दो लोगों से आप बात कर रहे हो, आप एक ही बात जो है दो लोगों का होगे तो दो लोग डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज आपको कोई आपको का कोई एक्सपीरियंस ऐसा होता है, आप शेयर करते हो किसी से, या अगर हम सिंपल इसकी बात करें, कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, तो आपको एक अप्रोच ऐसे लोगों की मिलेगी जो पॉजिटिव कहेंगे कि नहीं, कोई भी बात नहीं, अभी ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसी चीज़ें आती रहती हैं फिर ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, सबने मर ही जाना है, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, या लाइक उनकी सोच की एक नेगेटिव अप्रोच होगी। तो आप कुछ भी जो पढ़ते हो, आप कोई लेट्स सपोज आप कोई बुक रीड करते हो, अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ रहे हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। अगर आप कोई बुरी बुक पढ़ रहे हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। सेम, आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके रिलेटिव्स अच्छे हैं, आपका सर्कल अच्छा है, आप कोई अच्छी मूवी देखते हो, कोई अच्छा ड्रामा देखते हो, तो वो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। अब आप ये देखो कि हाँ, एक एक बंदा जिसको जो अपने सर्कल में देख रहा है लोगों को मॉडर्निटी की तरफ, लाइक वो अपने इर्द गिर्द यही देख रही है कि लाइक अगर मैं शलवार कमीज़ में रहूँगी तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, या मैं सोसाइटी के साथ मूव नहीं कर सकूँगी। वो उन लोगों को देख के अपना एटीट्यूड डेवलप कर रही है कि नहीं, मुझे भी अब इनकी तरह अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए, ठीक है? और एक वो है जो कि अपने इर्द-गिर्द देखती है कि नहीं, लोग अपनी एक लिमिटाइज़ ड्रेसिंग के साथ भी जो हैं वो अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो वो उसको फॉलो करेगी। सो डिपेंड करता है आप किस कल्चर में, किस सोसाइटी में मूव कर रहे हो।
आपके क्या बिलीव हैं। अगेन यहाँ बात आ जाती है, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि जिसकी ड्रेसिंग बिल्कुल रिलीजियस हो वो बहुत रिलीजियस पर्सन हो, और अगर किसी की ड्रेसिंग नहीं है रिलीजियस तो वो रिलीजियस पर्सन ना हो। ये आप भी नहीं कह सकते कि कौन अल्लाह के ज़्यादा करीब है कौन नहीं है। सो एक आपका जो फेथ है वो भी कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, आप आपके सर्कल में रिलीजन किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, फिर एजुकेशन आ जाती है। एक अच्छा टीचर आपको अच्छे रास्ते पे लेके जा सकता है, आपको मोर अच्छे, सिर्फ बात नंबर्स की नहीं होती है। एक अच्छा टीचर है तो वो आपकी अच्छी मेंटोरिंग कर सकता है, और एक बुरा टीचर है, या ऑल्दो टीचर कोई भी बुरा नहीं होता क्योंकि टीचर की वैसे ही रिस्पेक्ट बहुत होती है। समटाइम्स इट डिपेंड्स कि आप शायद मे बी आपको उनकी समझ नहीं आ रही, तो वो चीज़ शायद आप पे कोई और नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही हो। ठीक है, तो जैसे हम कई ऐसी बातें होती हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें समझा रहे होते हैं, पर हमें लग रहा होता है कि नहीं सही है, नहीं है। फिर एक टाइम पे आके आप सोचते हो नहीं नहीं वो सही कह रहे थे, तो वो चीज़ें भी लाइक, तो इट डिपेंड्स कि समटाइम्स कुछ चीज़ें आप आपके एक्सपीरियंसेस से आपको आती हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, और मेंटोर्स में आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके बड़े बहन भाई आ जाते हैं, आप किसी को फॉलो करते हो, जैसे आप सबको पता है मैं इमरान खान को फॉलो करती हूँ, तो काइंड ऑफ वो मेंटोरशिप आ जाती है आपकी। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को मानते हो तो उसकी आ जाती है। कोई अच्छा टीचर आपका मेंटर होता है, और किसको अपना लाइक आपका जो एक आपने किसी से लर्न किया हो बहुत ज़्यादा, किसी ने आपकी लाइफ पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा हो, किसी ने आपकी कोई जो है उसको समझा हो, क्या कहते हैं, लाइक आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, आपको कुछ समझाया हो अच्छा, तो वो भी आपके मेंटोर में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपका बिलीव बनाती हैं, फिर आप वो बिलीव से आपकी वैल्यूज़ बनती हैं, वैल्यूज़ हमारा एटीट्यूड बनाती हैं, और हमारे एटीट्यूड से हमारा बिहेवियर बनता है। अब वैल्यूज़ हमारी, अब आप ये देखो कि जैसे लाइक अभी लास्ट टाइम आई गेस सो हमारे मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, पता नहीं कौन से किसी सेमेस्टर में मैंने आपको दी थी, ओल्ड वैल्यूज़ एंड न्यू वैल्यूज़ की। आई डोंट नो आपको ही दी थी या नेहा लोगों को दी थी, बट मुझे लगता है कि शायद मैंने आप लोगों को दी थी। तो उसमें हम ये बात करते हैं ना कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत रिजिड होती हैं, जो कि हमारी फैमिली से चल के आ रही होती हैं, बट कुछ वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें थोड़ी अमेंडमेंट कर लेते हैं, थोड़ा एडॉप्शन चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम देखें, आपकी फैमिली की सर्टेन वैल्यूज़ होंगी जो जिसको आप किसी सूरत गिव अप नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे आपके पेरेंट्स ने आहिस्ता आहिस्ता आपको परमिशन देना शुरू कर दिया। जैसे लेट्स सपोज़ अगर हम कहें कि पहले इतना ज़्यादा लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पहले इतना डाइन आउट नहीं करती थी, मैं इतने लंचेस पे नहीं जाती थी जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे थी, तब मैं इतनी ज़्यादा नहीं जाती थी। अब अगर बीइंग अ प्रोफेशनल लेवल पे मैं अब ज़्यादा जाती हूँ, जो कि मैं पहले नहीं जाती थी। तो क्यों नहीं था? क्योंकि तब शायद मेरी फैमिली जो थी मतलब लाइक मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकती, तो ये मेरी वैल्यूज़ थी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि बाय द टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो मेरे लिए भी ये चीज़ अडॉप्शन है कि ठीक है, अब अगर जिस एज में तब थी, जैसे अब आप लोग हो, तो उस टाइम पे अगर मैं नहीं जाती थी तो अब आप लोग जाते हो, तो ये गलत नहीं है कि ठीक है टाइम थोड़ा चेंज हो गया, अब एडजस्टमेंट हो गई है, चीज़ें आ गई हैं। तो अब मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं ये तो हैं ही बुरे, ये इस टाइम पे जा रहे हैं, मैं तो नहीं जाती थी। या हमारे पेरेंट्स ने भी तो अब अडॉप्शन की है ना, कि नहीं हमसे जो काम अब मैं करती हूँ वो मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं किया होगा, तो वो भी तो ये नहीं कहते नहीं ये मेरे बच्चे ख़राब हो गए हैं और हम लोग पहले ये हम तो नहीं ऐसा करते थे। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ चीज़ों के ऊपर पेरेंट्स भी बोलते हैं, या आपने अपने सर्कल में भी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि अच्छा, या कि हम तो ऐसे नहीं करते थे इनके टाइम पे, हम तो ऐसी चीज़ें नहीं करते थे, ये अब ऐसी चीज़ें करते हैं। तो वो क्या है कि आपकी सर्टन चीज़ों में
एडॉप्शन आ गई है। अगर हम इसकी बात करें मैरिज एज की बात करें, तो जैसे अभी मैं कल परसों ही एक रिसर्च पढ़ रही थी, तो उसमें जो एक यूनिवर्सल एज लिमिट है जो मैरिज की, वो पहले 18 हुआ करती थी, फिर वो चेंज हुई कुछ सालों पहले, वो चेंज होके लड़की की जो है वो 20 और लड़के की 25 तक गई। लेकिन अब जो रिसेंट, क्योंकि वो पेपर था बिल्कुल ही अभी, वो मेरे एक सीनियर हैं बेसिकली, उनका पेपर पब्लिश हुआ है, तो उन्होंने उसमें यूनिवर्सल क्योंकि डाटा लिया हुआ था, जो कि जो एक होती है ना वेरीफाइड रिपोर्ट्स, जैसे आपकी चेंज होती हैं डाटा उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें अब जो एज लिमिट है वो चेंज हो चुकी हुई है। लाइक लड़कों की अब जो है वो 35 तक भी जा रही है, और मतलब 30 to 35 के रेंज में चली गई है। लड़कियों की 25 30 इस रेंज में चली गई हुई है। तो उसकी जो मेजर रीज़न है वो क्या है कि लोगों ने अब इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है कि अब एक एटीट्यूड टूवर्ड्स करियर और एजुकेशन, ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। कि लाइक अब लोग, पहले ये होता था कि आपने अगर मतलब अगर मैं कहूँ आज से कुछ सालों पहले, मैं अगर खुद भी कहूँ तो मैं सोचती थी पीएचडी ये तो इतनी बड़ी पढ़ाई होती है, इसमें ये तो इलामा इकबाल ने पढ़ी थी, तो इसमें तो बंदा बूढ़ा हो जाता है, तो पीएचडी तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब के दौर में अगर हम देखें तो पीएचडी इज़ अ नॉर्मल थिंग कि हर कोई कर रहा है, या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी